This is a simple ruler, a scale that is used to measure different things. Nothing fancy, no rocket science, it's made of plastic. The disappointing thing is I can see it's written here, made in China. Well, this is really disappointing that it's made in China, but I'm using it in Pakistan and it's just a plastic ruler. My question is, क्या हम पाकिस्तान में एक प्लास्टिक का रूलर भी नहीं बना रहे? पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं हो रही? या पाकिस्तान में अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसको लोकल प्रमोशन क्यों नहीं मिल रही? गवर्नमेंट की साइड से उसको प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा? क्या आपको अंदाज़ा है कि इस सिंपल रूलर को भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं और इसकी वजह से भी हमारे फॉरेन रिजर्व गिर रहे हैं? फॉरेन रिजर्व्स गिरना और न्यूज़ आउट करना और गवर्नमेंट का यही कहना कि हमें बहुत ज़्यादा दुख है, टेंशन है कि फॉरेन रिजर्व्स गिर रही है, लेकिन उस पर कुछ रियलिस्टिक मीन्स में काम करना यहाँ से जाहिर हो रहा है कि हमारे पास एक प्लास्टिक की रूलर भी चाइना से ही आ रही है, इस पे भी हमारे फॉरेन रिजर्व्स बाहर जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान में ये नहीं बन सकता? पाकिस्तान में ये बिल्कुल बन सकता है और पाकिस्तान में शायद 1000 ऐसी कंपनीज फैक्ट्रीज होंगी भी जो कि ये बना भी रही होंगी और शायद कुछ 1000 लोगों के पास ये कैपेबिलिटीज़ भी होंगी जो कि ये रूलर बना सकेंगे। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन जो है वो हमारे गवर्नमेंट एंटिटी स्पेसिफिकली कस्टम के ऊपर भी आता है कि वाई दे आर नॉट उनके पास इस तरह एक मैकेनिज्म क्यों नहीं है? दे शुड हैव अ मैकेनिज्म कि कोई भी चीज़ अगर बाहर से इंपोर्ट हो रही है तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए जिस प्रोसेस के अंदर आप ये डिक्लेयर करें कि फलाना चीज़ अगर मैं बाहर से इंपोर्ट कर रहा हूँ तो इसके लिए मैंने लोकल मार्केट के अंदर यहाँ वर्कआउट किया हुआ है, लेकिन ये लोकल मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, या लोकल मार्केट से मुझे फलाने रेट पे मिल रहा है, जो कि कुछ उसकी भी परसेंटेज होनी चाहिए कि इतने x% अमाउंट अगर आपको ज़्यादा पड़ रहा है तो फिर ठीक है आप बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं, वरना तो उस x अमाउंट को भी आप लोकली पे करें और आप अपनी फॉरेन रिजर्व बचाएं, क्योंकि फॉरेन रिजर्व्स बनाने में we have spent decades in making these foreign reserves, लेकिन हम अभी तक बना नहीं पाए। प्रैक्टिकलिटी के ऊपर अगर बात आ जाए, शायद ये हमारे जो कैपेबल लोग हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हम क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे, या हम मैन्युफैक्चरिंग में क्यों नहीं आ रहे, हम क्यों शॉर्टकट्स देख रहे हैं, हम क्यों ऐसी बिजनेसेस में जा रहे हैं जिसका इकोनॉमी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है, जिसके ऊपर हमारी कंट्री को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा, या उसमें हम दुनिया में सस्टेनेबिलिटी की तरफ नहीं जा पा रहे। ठीक है, इवन आई वुड से इट द पीपल इन माई इंडस्ट्री जो कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर से बस बाहर निकल आए। Apart from the government entities, there's a bigger question mark for a lot of capable people who can do wonderful things but they are not doing it. This is a bigger question for them actually. यार आप लोग करें ना, आप लोग शॉर्टकट्स के ऊपर क्यों जा रहे हैं? Why you are into all those businesses which is only can benefit an individual or an entity or a company, not at a massive and a larger scale. Not they cannot contribute to the economy. It cannot help us sustain our country or economy. छोटी छोटी चीज़ें हम क्यों बना नहीं पा रहे हैं? हम छोटी छोटी चीज़ें हमें बनानी चाहिए ना। स्केल क्या चीज़ है? दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। इससे कई गुना अच्छी चीज़ें हम डिज़ाइन कर सकते हैं। स्मॉल स्केल पे हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, हम सीखेंगे और हम उसको ग्रो करते जाएंगे। इफ़ वी लुक टूवर्ड्स और नेबरिंग कंट्री इंडिया, हम हर चीज़ में आके उनके साथ कंपटीशन पे आ जाते हैं। वी गोना कम्पीट इन दिस, वी गोना कम्पीट इन दिस। हमने उनसे मैच जीता, हमने ये किया। क्रिकेट मैच जब इंडिया के साथ चल रहा होता है तो पाकिस्तान के रोड्स ऐसे क्लियर होते हैं जैसे यहाँ पर कोई लोग ही नहीं रहते। लिटरली ऐसे रोड्स कभी ज़िंदगी में आपको दिखते ही नहीं है। जब पाकिस्तान का और इंडिया का मैच चल रहा होता है तो उस तरह क्यों हम उनके साथ और चीज़ों में क्यों नहीं कम्पीट करें? क्या आपको पता है, डू यू इवन नो, इंडिया हैज़ टर्न्ड इनटू द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर विद इन मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री अक्रॉस द ग्लोब। जी, इंडिया के अंदर जितनी भी ग्लोबल मासिव स्केल पे ग्लोबली मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें इंडिया सेकंड रैंकिंग पे आ गया है। पाकिस्तान के अंदर हम क्या कर रहे हैं? हमने अभी एक प्लांट शायद चाइनीज़ है कि पता नहीं, हाँ सैमसंग, आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली, लेकिन उनके साथ हमने इन कोलैबोरेशन वी जस्ट स्टार्टेड assembling इंडिया
आई डोंट नो हमारी गवर्नमेंट मशीनरी क्या कर रही है या what they have been doing and what they are still doing, लेकिन 80s में तो खैर मैं दुनिया में ही नहीं था. But I have been reading some articles in India. Indian government have been trying to capture the technological segment within manufacturing of semiconductors, जिसकी आजकल ग्लोबल शॉर्टेजेस आप लोग देख रहे टीवी पे कि गाड़ियाँ नहीं बन रही है, लैपटॉप्स महंगे हो गए बिकॉज ऑफ चिप शॉर्टेजेस. द चिप इज एक्चुअली सेमीकंडक्टर. 1980s के अंदर इंडिया ने जब ये फील किया कि देयर इज अ सेंसेशनल टेक्नोलॉजिकल वेव अक्रॉस द ग्लोब, तो दे एक्चुअली स्टार्टेड and they actually they became into a motion कि हम कहाँ से किसी तरीके से जो है हम इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें. they did 1986 के 1985 के अंदर they started a company which they call SCL I guess, yes, Semiconductor Complex Lab, जो कि उन्होंने स्टार्ट कर दिया. and they पार्टनर विद डिफरेंट कंपनीज अक्रॉस द ग्लोब, जिसके अंदर एक रॉकवेल यूएस की एक टेक्नोलॉजी कंपनी थी, उनके साथ टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप करके उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके उनके ऊपर सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर लिए. एंड देयर वाज अनदर एंटिटी हिटाची जो कि जापानीज एक कंपनी है, उनके साथ. अब वो दैट फेल्ड, यस वो चली नहीं, लेकिन उसके रीजंस बहुत डिफरेंट थे. दे ट्राइड इट इन अ वेरी अर्ली स्टेजेस. 1980s के अंदर शायद हमारे यहाँ, मुझे नहीं समझ आ रही कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको सेमीकंडक्टर का कुछ आइडिया भी था बेसिकली कि नहीं. आई एम स्टिल वेरी डाउटफुल इवन फॉर दैट टुडे. बट द थिंग इज़ के 1989 के अंदर 1989 के में यस जो कंपनी थी SCL, उसके ऊपर एक फायर इंसिडेंट हुआ था जिसको वो काफ़ी वो फैक्ट्री जो है वो पूरी की पूरी जल गई और उसके बाद जो है दे वर नॉट एबल टू रिकवर देयर लॉस है. उसके बाद उसकी रिस्ट्रक्चरिंग हो गई और उसके बाद उसको काफ़ी फंड मिले. लेकिन उसकी जो पार्टनरशिप्स थी और उस टाइम पे उन्होंने जो मोमेंट्स की, जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, दे एक्चुअली हैड ग्रूम देयर पीपल. उनके काफ़ी लोग SCL की वजह से, उनके लोकल लोग, उनके जो इंडियन एम्प्लॉयज़ थे, उनको फिर विजिट्स मिले. वो बाहर जाते थे टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र के ऊपर, उनको ट्रेनिंग्स मिली, वो US में चले गए, जापान में चले गए. एंड दे लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. उनको ग्रूमिंग काफ़ी मिली, हमें नहीं मिली. हम उस टाइम पे पता नहीं क्या कर रहे थे और अभी भी क्या कर रहे हैं. हमारे यहाँ तो हम सेमीकंडक्टर का सोच भी नहीं सकते. Government itself has invested their own money and they actually invited a lot of investors from the foreign countries to invest into their companies. तो खैर उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट को भी यही कुछ न कुछ हाथ पांव हिलाने चाहिए थे और टेक्नोलॉजिकल सेगमेंट या मज़ीद मैन्युफैक्चरिंग या डिफरेंट चीज़ों के अंदर अपनी कंट्री, अपनी इकॉनमी, अपनी लोकल फैक्ट्रीज़ और कंपनीज़ को इस लेवल पे लेके जाना चाहिए था. I just forget about semiconductors. It's a very advanced level things. I was recently looking at a documentary that is created by BBC. आप लोग भी उसको गूगल कर सकते हैं, जिसके अंदर एक इंडियन फैक्ट्री है, उसके ऊपर BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है. और वो डॉक्यूमेंट्री मेरे ख्याल से बनानी चाहिए भी थी बिकॉज that really shocked me as well कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग किस लेवल पे उन्होंने एडवांस की है और वो कितने एक बड़े से स्केल के ऊपर काम कर रहे हैं और कितने स्केल पे वो अभी मज़ीद जाने वाले हैं और कितनी सिंसेरिटी और लॉयल्टी और डेडिकेशन के साथ वो जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को आगे लेके जा रहे हैं. द डॉक्यूमेंट्री वाज ऑल अबाउट अ फैक्ट्री दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग सिरेंजेस, राइट, वो दैट इज़ यूज्ड फॉर इंजेक्टेबल्स इनटू ह्यूमन बॉडी. आम जो सिरेंज होता है हॉस्पिटल में आप लोगों ने देखा होगा. दैट फैक्ट्री एक्चुअली मैन्युफैक्चर सिरेंजेस एंड उसकी जो कैपेसिटी है दैट इज रियली अमेजिंग कि वो 6000 सिरेंजेस पर मिनट बना रहे हैं. 6000 सिरेंजेस आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड देयर इन दैट पर्टिकुलर फैक्ट्री, जो कि ग्लोबली उन्हीं मैन्युफैक्चर सिरेंजेस को फिर वो ग्लोबली शिप कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू दैट डॉक्यूमेंट्री जो कि उसके फैक्ट्री के मालिक थे वो बता रहे थे कि हमने 1/3 कैपेसिटी जो है वो ग्लोबल मार्केट को डेडिकेट की है और
जो बाकी जो 2 हिस्से की कैपेसिटी है दैट इज़ डेडिकेटेड टू द इंडियन लोकल मार्केट, वो बहरहाल से फॉर द टाइम बिंग दे हैव डेडिकेटेड देयर कैपेसिटी इन देयर प्रोडक्शन टूवर्ड्स द कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव, बिकॉज उसमें काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ चुकी है. द वर्ल्ड इज़ डिमांडिंग मिलियंस ऑफ syringes, and according to that guy in their documentary he was saying कि हमें दिन में कोई कम से कम 20-30 emails रूटीन में रिसीव हो रहे हैं फ्रॉम जर्मनी, US, फ्रांस एंड डिफरेंट कंट्रीज़, जो कि हमसे यही डिमांड कर रहे हैं कि हमें 20 syringes चाहिए एंड वी वांट कि आप लोग हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग करें. बट हमारी जो प्रोडक्शन लाइंस थी वो कह रहे हैं कि they all were booked in early September, तो हमारे पास कैपेसिटी ही नहीं है and we are just refusing them. So there is a lot of opportunities in the manufacturing segment. अगर हम अपने कुछ डिफरेंट सक्सेसफुल कंट्रीज़ को देख लें, या इवन हम एक मुस्लिम कंट्री मलेशिया को देख लें, तो दे build their economy, they made their economy robust with manufacturing of different items, electronics. उनकी मलेशिया की काफ़ी उनका वो है कंट्रीब्यूशन है into the electronics devices and electronic consumer based electronic manufacturing. वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम से हो रहा है और उसमें they build their economy. हमारी सिचुएशन अब इस तरह है कि वी आर आउट ऑफ कंपटीशन तो खैर दूर की बात है. वी आर ऑन अ सर्वाइवल स्टेज एज अ कंट्री, एज अ नेशन. हमारी तो हालात ऐसी आ गई है कि हम तो इसी चक्कर में है कि हाउ टू सस्टेन और इकॉनमी, रुपये को मज़ीद डिवैल्यूएशन से कैसे बचाएं, फॉरेन रिजर्व कहाँ से आएंगे, हम कहाँ स्टैंड करेंगे एज अ नेशन. वी आर कोलैप्स कर रहे हैं, हमारी इकॉनमी तो सस्टेन ही नहीं कर रही, हमारे पास तो फॉरेन रिजर्व्स ही गिर रहे हैं. So I'm ending here. I would request you all कि आपके कोई ऐसे दोस्त हैं, कोई ऐसे रिलेटिव्स हैं जो कि बड़े कैपेबल लोग हैं, कुछ कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, इंजीनियर्स हैं, या उनके पास वैसी एक्सेप्शनल स्किल्स हैं, वो इंजीनियर्स हो या ना हो, एक्सेप्शनल स्किल्स के लिए हमें एक डिग्री की ज़रूरत नहीं होती. ऑल इट नीड्स अ कॉन्फिडेंस एंड थोड़ी सी मेहनत और हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है. तो डू टैग देम इनटू दिस वीडियो, या ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर कर दे. क्या पता इसकी वजह से किसी के अंदर जो है वो क्या कहते हैं कि इंडिया की वजह से ही कोई गैरत में आके दे स्टार्ट डूइंग समथिंग इनोवेटिव, और कल को वो एक बड़ी फैक्ट्री या एक बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस मासिव स्केल पे, एक ग्लोबल स्केल जो है वो बन जाए, and they start contributing to the economy of our country and for the prosperity of this nation. So thank you so much. Take care.